द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल। दोस्तों, जिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का हम सब हिस्सा हैं, उसमें आपका हर काम कहीं ना कहीं पैसों और इससे रिलेटेड सवालों से जुड़ा होता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, अपने एसेट्स को खरीदने या बेचने के लिए सबसे सही समय क्या होगा, रिटायर होने की एक सही उम्र क्या है, रिटायरमेंट के लिए पैसों की बचत कब से शुरू करनी चाहिए, इन जैसे कई और सवालों के बीच फंसकर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, और वो है इंसान और पैसे के बीच का रिश्ता। और यही रिश्ता हमारे पैसों से जुड़े सभी फैसलों पर सबसे ज्यादा असर करता है। कुकू एफएम बाइट्स का फर्स्ट मनी मंत्रा है, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग दूसरों से अलग हो सकती है क्योंकि ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में इसी रिश्ते के बारे में डिटेल में चर्चा की है, और उनका फोकस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जैसे इंटरेस्ट रेट, लोन या क्रेडिट पर ना होकर इंसान के बेसिक इमोशंस जैसे लालच, जलन और होप पर है। इस कुकू एफएम बाइट्स में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे इंसान के नेचर के साथ साथ उसके जीवन के एक्सपीरियंसेस भी उसके इन्वेस्ट करने के तरीकों और डिसीजंस पर गहरा असर डालते हैं। आप जरा सोचिए कि भारत में हुए अलग अलग इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे 1991 या 1980 के इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या सभी लोग एक ही तरह से अफेक्ट हुए थे? क्या एक गांव में खेती करने वाले किसान और एक बड़े शहर में एमएनसी के सीईओ को इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने एक ही तरह से अफेक्ट किया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक डिसीजंस जो एक बड़े लेवल पर लिए जाते हैं वो सभी लोगों को अलग अलग तरीके से और अलग अलग लेवल पर अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी को लेकर ये सभी एक्सपीरियंसेस लोगों को अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। इंडिया के किसी छोटे से गांव में पैदा हुआ एक किसान का बेटा और दिल्ली जैसे बड़े शहर में पैदा हुए एक बिजनेसमैन के बेटे की जिंदगी की शुरुआत ही सिर्फ अलग नहीं होगी, बल्कि उनकी आने वाली जिंदगी और उसमें उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे। दोनों में रिस्क लेकर प्रॉफिट कमाने की समझ और कैपेसिटी भी अलग होगी। इसी तरह से अलग अलग समय में पैदा हुए लोगों के फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस और उनके डिसीजंस अलग अलग होते हैं। एक इंसान जिसने साल 2008 के मार्केट की उथल पुथल अपनी आंखों से देखी हो, और एक दूसरा इंसान जिसने हमेशा एक स्टेबल मार्केट देखा हो, इन दोनों के हालात और इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजंस इनके एक्सपीरियंसेस के बेस पर अलग अलग होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि पैसों को लेकर हर एक इंसान की समझ अलग होती है, इसलिए उनके फाइनेंशियल डिसीजंस और लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि हमें हर चीज की समझ है, पर सच ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों की समझ है जो हमने एक्सपीरियंस की है, और ये वाकई में बहुत कम है।